दौर था आपातकालीन का। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने एक नए सामाजिक विचारधारा की नई सत्ता को देश में लाने और बदलाव की नई विचारधारा लिख रहे थे। आपातकालीन दौर में उस वक्त पूरे देश में सत्याग्रह चरम सीमा पर थी। लाखों नौजवानों का सवाल सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा था और फिर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। दिल्ली से लेकर यूपी के इटावा जिले तक आपातकालीन का तनाव था, जिसके कुछ समय बाद ही मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय टीपू यानी अखिलेश यादव महज 2 साल के थे। सियासी उठापटक से कोसों दूर अपने परिवार, अपने घर में घुल मिल कर रहने वाले थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये दौर आगे चलकर उन्हें यूपी का सुल्तान, लाखों करोड़ों दिलों की जान बनाने वाला था। वो इस बात से बेफिक्र थे कि उन्हें समाजवादी सियासत की बागडोर संभालनी है, मुलायम परिवार और इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, राजनीति में अपना नाम कमाना है, खुद को जनता का एक ब्रांड बनाना है। भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव एक सामाजिक विचारधारा और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के पदचिन्हों पर चलने वाले नेता बने, जिन्होंने लाखों करोड़ों जनता के बीच जाकर अपनी पहचान बनाई और अपने पारिवारिक राजनीति को एक नई दिशा दिखाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव लगातार 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। उनकी पार्टी को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद 15 मार्च 2012 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक विशाल पार्टी थी, लेकिन उस दौर में एक चेहरा ऐसा भी था जो समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोक रहा था, और वो थी मायावती, जिन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाकर यूपी में गठबंधन की सरकार बनाई। मायावती मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन यह गठबंधन महज 1.5 साल से ज्यादा नहीं चल सका, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के बागियों, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने में सफल रहे और यह सरकार 3 साल से ज्यादा तक चली। जून 2009 में अखिलेश को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अखिलेश ने मई 2009 के लोकसभा उपचुनाव में फिरोजाबाद सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एसपीएस बघेल को 67,301 मतों से हराकर सफलता प्राप्त की। 2012 में अखिलेश यादव ने एक बार फिर समाजवादी क्रांति रथ निकालना शुरू कर दिया। जगह जगह साइकिल यात्रा निकाली। युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बना रहे थे अखिलेश यादव। क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे?
वहीं मार्च 2012 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटें जीतकर मात्र 38 वर्ष की आयु में ही वे उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री बन गए। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2022 विधानसभा चुनाव में करहल सीट से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल को हराकर पहली बार विधायक बने और आजमगढ़ लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, जो भारत का सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में यूपी 100 पुलिस सेवा और 108 एम्बुलेंस फ्री सेवा शुरू की। उनके कार्यकाल में लखनऊ मेट्रो रेल, लखनऊ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जनेश्वर मिश्र पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, लखनऊ बलिया समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में युवाओं को बड़ी मात्रा में लैपटॉप वितरण किए। वहीं 2022 में करहल विधानसभा से चुनाव लड़े। चुनाव में जीत हासिल कर पहली बार विधानसभा पहुंचे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अखिलेश यादव का चुनावी सफर अभी बाकी है। उन्होंने जिस तरह युवाओं में अपना नाम, अपने काम की पहचान और अपने समाजवादी विचार का विस्तार किया, उससे ये साफ है कि आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादी विचारधारा का परचम लहरा सकता है। एक बार फिर देश को एक युवा नेता, एक युवा मुख्यमंत्री और एक युवा विचारधारा की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है।